सीता जी के स्वयंवर में सब गोपियां मन ही मन भगवान को पति रूप में वर्ण कर ली। उस समय राजा परीक्षित, हे राजन परीक्षित, जिस समय बटुम बामन भगवान बलि के राज्य में गए, श्री शुक्राचार्य जी ने संकल्प करने से मना किया। तो बलि ने कहा, प्रभु संकल्प दो होते हैं, मन से और क्रियान्वत। जो मन से किया गया संकल्प है वह परम कल्याणकारी है और विनाशकारी भी है। संकल्प करके जो दान नहीं देता वो बहुत गड़बड़ होता है। सोए ये सब कन्याएं ही मन में संकल्प कर ली कि विवाह करेंगे तो इन्हीं से, वरना कुंवारी रहेंगे। भगवान बोले सब फंसा दी, सबकी सब फंसा दी। आए थे ताड़ यज्ञ की रक्षा करने, सोई पहले मंगलाचरण करके ताड़का का वध करना पड़ा, सुबाहु को मारना पड़ा। फिर यहाँ आए तो इतने भूपति भूपाल महिपाल हैं, अभी धनुष तोड़ना पड़ेगा, परशुराम इत्यादि सबका डांट फटकार होगा। अब तब तक अभी कुछ हुआ नहीं, सो ये पे भी लोग पति बनाए। अब जो जनक नंदिनी हैं वो जाकर के गौरी माँ का पूजन करें। वहां जाके फुलवारी में एक दिन पहले अवलोकन हो गया। दर्शन करके सीता जी मन ही मन गौरी माँ को साक्षी देकर के राम को पति स्वरूप में मान ली। भगवान बोले तो दो तरह से फंस गए। अब हमारे कहने पर बाबा ने विष पिया, अब उनकी पत्नी के कहने पर यदि मैं विवाह न करूं तो ही बात गड़बड़। अब सखियां मन ही मन पति मान ली, सर्वाधार समझ करके समस्त जीवन समर्पण कर दिया। उनका यदि परित्याग करूं तो एक भक्त के हृदय में ठेस पहुंचे। सोई भगवान मन ही मन संशय में पड़े, बोले पहले भवानी को प्राथमिकता। और सोई सीता जी ने जब ही जगदम्बा के श्री चरणों में पुष्प चढ़ाए, माला चढ़ाए, सोई एक पुष्प का माला गौरी माता के गले में से टूटा और सीधे जानकी जी के गले में पड़ गया। यह प्रमाण सर्टिफिकेट गौरी माता ने दे दिया कि मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत। अब आशीर्वाद मिल गया, रिजल्ट मिल गया। कहीं दिखाओगे टिकट पास, चाहे जहाज से यात्रा करो चाहे ट्रेन से, अब कोई फेल पास करने वाला नहीं। इधर भगवान नारायण जान गए, वही लीला हुआ, विवाह हुआ। सोई भगवान मन ही मन सबके अंतर आत्मा में, सब गोपियां, सब मिथिला की वो सखियां रात में शयन करी। सोई भगवान सबके पास आए और मानसिक विवाह कर गए कि अभी आप लोगों में पूर्ण रूप से पात्रता नहीं है मुझे पति पाने में। मैं दशरथ नंदन आपको शपथ देता हूं कि आप लोगों का मैं पत्नी रूप में अवश्य वर्ण करूंगा, लेकिन इसके लिए एक युग का आयोजन करना पड़ेगा। अब यहाँ 5 रुपया के अगत कपूर जलाया कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। अब 5 रुपए में पूरा कष्ट मिट रहा है, सुख संपदा भी भगवान से मांग रहे हैं। लेकिन वो बोले भैया 5 रुपए में मिलने वाला नहीं है राजर्षि परीक्षित। अब अगले जन्म में आप लोग ब्रज की गोपांगनाएं होंगी और मैं सबके साथ विवाह करूंगा। तो वही भगवान रासलीला करेंगे आगे चल करके। अब समस्त गोप भैया यहाँ पधारे, गोपगण यहाँ पधारे। भगवान ने कहा कि कात्यायनी माता का मंदिर है देवी,
कात्यायनी माता का मंदिर है। भगवान प्रेरित करे कि तुम लोग वहां जाओ और वहां स्नान करो और भगवान का पूजन करो, नारायण का और कात्यायनी माता का जप करो। सोई मंदिर में देवियां लोग गई स्नान करके। ऋषि बोले का परेशानी है? ध्यान दीजिएगा, जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो, सोई गुरु जी ने बताया तो कैसा वर चाहती हो? बोले कन्हैया जैसे। बोले कन्हैया नहीं, कुछ भी पा सकती हो, लेकिन उसके लिए व्रत धारण करना पड़ेगा, त्रिकाल संध्या करनी पड़ेगी। और एक मंत्र बता रहा हूं देवियों, वही जपो। क्या? कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कि कात्यायनी महामाये महादेव योगेन्द्रधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का देवियों आप जाप करो, कन्हैया टेढ़ी टांग वाला अवश्य पति रूप में प्राप्त होगा। सोई गोपियां बोले भैया कहीं एक जन्म तो भटक गए, कहीं इस जन्म में और कोई गड़बड़ न हो जाए। क्या? कि कहीं नहाने में हमने सुना था कि गांधारी ने दुर्योधन से कहा बेटा सरोवर में जाओ, स्नान करके निर्वस्त्र आओ, मैं तुम्हें वज्र कर दूंगी। अब चला तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब इधर गोपियों सोचे कि हम लोग कहीं आप वस्त्र पहन करके नदी में नहाएं और कहीं गड़बड़ हो गई, कपड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया, भगवान से मिलने में दिक्कत हो गई, तो निर्वस्त्र स्नान करने का प्लान बना, शरीर पर कोई वस्त्र न रहे। और कन्हैया अपने पूरे गोप गणों से कहे भैया कल चलना है कदम्ब के पेड़ पर, कदम का फल लगे होंगे, कदम का फल खाया जाएगा और वहां खेल कूद होगी। अब कन्हैया ऐसे सोए कि ग्वाल बाल जा करके भाई अब उनको को तो लगा कि सवेरे फल मिलेगा। भाई कोई विशिष्ट चीज हो, विशिष्ट पदार्थ हो और यह पहले से सूचना हो पूर्वक कि कल यह मिलेगा, तो उस चीज को, वस्तु को, पदार्थ को पाने की उत्कंठा व्यक्ति में बढ़ जाती है। सोए 3 बजे रात में बच्चे उठे और यशोदा माँ के द्वारी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब यशोदा माँ क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे सिंधु हे शील सिंधु अब नेत्र खो
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव माता यशोदा हरि को जगावे पितृमात स्वामी सखा तुम्हारे पितृमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण 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 हरि गोपाल बोलो अच्युतं केशवं दामोदरम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीदायकं रामचन्द्रं भजे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं 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 हम मीरा के जैसे बुलाते 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 नहीं अच्युतं केशवं रामनारायणं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं तेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं सबरी के जैसे खिलाते नहीं तेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं सबरी के जैसे खिलाते नहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गोपियां
स्नान करने के लिए निर्वस्त्र होकर के वृक्ष के नीचे, कदम्ब के नीचे अपना वस्त्र रख करके स्नान करने लगी। सोई कन्हैया जगे अपनी चोरी चौरा मंडली लेकर के वहां पहुंच गए। बोले आज परीक्षा है, यदि चोरी में सफल हुए तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब गाय भी चर रही है भाई, अब ऐसे कोई बच्चा थोड़ी न जाता है। सब गाय लेकर के गए, गाय चर रही है। चराते चराते बोले आज देखो बहुत दिन हो गए, आज परीक्षा हो जाएगी। अरे बोले कन्हैया आज तो हम लोग जल्दी में कलेवा नहीं ले आए भाई, खुशहाली का महोत्सव था, सोई भूख प्यास सब मिट गया। भूख प्यास मिट गई कन्हैया, लेकिन अब पेट में चूहे फुदक रहे हैं। भूख जग गई तो भूखे भजन न होए गोपाला, अब लैला अपन कंठी मारे। तई चौरी चौरा मंडली की परीक्षा बाद में है, पहले कुछ व्यवस्था। तो बोले तो सहज उपाय है, अंगरसी गोत्र के ऋषि लोग वहां उनका आश्रम है, वहां हवन पूजन हो रहा है। जाकर के बता दो कि कृष्ण और बलराम आए हैं, कुछ खाने के लिए दीजिए। अब वहां गए, ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज नोटेड, जज यही ना कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को नोट करिए। हमने पहले बता दिया कि यदि याचक दरवाजे से खाली गया तो अपनी दरिद्रता दे करके जाता है और आपका वैभव पुण्य लेकर के चला जाता। अब याचक बन के गए, कन्हैया बलराम आए, भूख लगी सोई दे दो। अब ऋषि यज्ञ हवन में लीन, अब ऋषियों के पास गए, कुछ नहीं हुआ। आए बोले कन्हैया हम तो कहते कहते थक गए और ऋषि लोग हम लोगों की तरफ देख ही नहीं रहे। अच्छा तो एक बार फिर जाओ। अब कहां जाओ? कुछ पिता प्रवृत्ति वाले ऐसे होते हैं कि वो दान नहीं देना चाहते, तो दान की साक्षात मूर्ति देवियां होती। तो जाकर के उन अंगिरस ऋषियों की भार्याओं से आप लोग मांगे, और जब ही कहे कि नारायण आए हैं, सोई रबड़ी मालपुआ खीर, इस तरीके से नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करके प्रदत्त कर दिए। जिस प्रकार से यहाँ हम लोग 7 दिन से आए हैं, अब कितने पदार्थों का वर्णन किया जाए, शायद 7 दिन में 56 भोग हो गए। यह है स्वागत प्रेम और स्नेह की पराकाष्ठा। सो हे राजर्षि परीक्षित, मन को एकाग्र करके, अभी लोग कहते हैं महाराज हम दुर्गा जी की मूर्ति उठा लाए हैं, कन्हैया जी को श्रीधाम वृंदावन से ले आए हैं, मैहर गए वहां ले आए, और अमरकंटक गए, तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, कहां कहां जितने तीर्थ में गए तो कोई तीर्थ बाकी नहीं। सारी मूर्ति ला करके एक चौकी भर गई, 2 अलमारी भरी है, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हो। कृष्ण के नाम में बड़ा प्रभाव है, जब ही जिह्वा पर आया सोई प्रकट हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले तो कितनों की पूजा करती हो? बोले पूरी मूर्ति महाराज 7 बजे से लग जाती हूँ, 12 बजे खाना करती हूँ। अच्छा फिर भी भगवान नहीं मिले? तो एक हम उदाहरण दे रहे हैं। हे राजर्षि परीक्षित, एक परम वैष्णव, संत जा रहे थे और अकाल पड़ा था। ये विषय की चीज नहीं है,
यह अंतःकरण की चीज है, उसको अंतः में उतार करके देखिए। वो मार्ग में भटकने वाले जीव पर मत जाइए। एक परम वैष्णव संत जा रहे थे, सोई एक आदमी के दर्जनों बच्चे थे। कितने? दर्जनों। एक जन्मांध था। सोई माता पिता सोचे कि कई वर्षों से सूखा पड़ रहा है, इस बच्चे का क्या करेंगे लेकर के, यही छोड़ दे रहे हैं। संत आ रहे हैं, उन्हीं की टोली में हो जाएगा और इतने बच्चों का भरण पोषण कर ले, वही तो सबसे बड़ी बात है। अब आए, रास्ते में बच्चा बैठा। महात्मा बोले कौन हो, कहाँ जाना है, कहाँ से आ रहे हो? बोले प्रभु आज तक तो हमने यही नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँ। संत सोचे ये कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो सर्वसमर्थ बालक है। सोई संत ने अपने कमंडल से जल लिया और मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके उस बालक के नेत्र ज्योति पर जो ही जल का छींटा मारा, उसके नेत्र में नेत्र ज्योति प्रकट हो गया। अब वह संत भगवान के श्री चरणों में गिर गया। बोले बेटा कहाँ जाओगे? बोले अब जहां जाना था वहां तो पहुंच गए। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करते करते हे राजर्षि परीक्षित, आज तक नेत्र नहीं खुला। आज तक 84 लाख जोनि में भ्रमण करते करते आदमी के ज्ञान चक्षु नहीं खुले, लेकिन राजर्षि परीक्षित आज वो नेत्र भी तुम्हारे खुल गए। अब वह बालक संत के साथ चला गया, गुरु जी की सेवा करे, गुरु जी का पैर दबाए, कपड़ा साफ करना। गुरु जी की मतलब उसके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य रह गया कि गुरु भक्ति। अब 4-5 गुरु की होती तब तो फंस जाता। हे माता इतनी मूर्ति ले आई हो तो उसके विषय में थोड़ा जान लो। सोए अब गुरु जी मानसिक पूजा करते थे। कैसे? गुरु जी मन से बिस्तर में 4 बजे भोर में जग जाते और वही मन से नित्य क्रिया करते, गंगा स्नान करते, सूर्य को अर्घ देते और मंत्र मन से ही कन्हैया को हृदय भवन में बैठा करके नहला रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, आभूषण मालाओं से अलंकृत कर रहे हैं। गुरु जी की यही प्रक्रिया। गुरु जी जब पूजन करे तो वह गुरु जी के चरण में बैठ करके उनके चरणों का ध्यान करे। जो चैनल प्रसारण करता है वह टीवी दिखाती है। चैनल अब तो ढेर सारा चैनल हो गया, नहीं रेडियो बताए, रीवा, आकाशवाणी चैनल, बनारस, कहाँ कहाँ चैनल पकड़ता था। अब ज्यों ही वह भक्त अपने नेत्र बंद करे, सोई गुरु जी के हृदय भवन में क्या सप्लाई हो रहा है उसके चैनल में आकर के प्रकट हो जाए। अब गुरु जी गुरु मंत्र भी दिए, कई शिष्य उनके थे। एक दिन उनका एक शिष्य जहाज से हीरा जवाहरात लेकर के समुद्र मार्ग से जा रहा था और समुद्र के बीच धारा में जब पहुंचा तो उसमें बहुत विकराल तूफान उठी। सोई हाथ जोड़ के कहा, हे गुरु भगवान हमारी रक्षा करो, हे गुरुदेव महाराज हमारे धन और हमारे प्राण की रक्षा करो। अब गुरु जी बेचारे सब कुछ कर लिए, हाथ में माला ले लिए थे। ध्यान दीजिए, मन से हाथ में माला ले लिए, तब ही गुरु जी का ध्यान टूट गया। क्या ध्यान टूट गया? मतलब नेत्र नहीं खुले, ध्यान विचलित हो गया कि शिष्य पुकार रहा है, अब क्या करें। अब इनके हृदय भवन में क्या चल रहा है वह शिष्य देख रहा है। तुरंत नेत्र बंद करके बोला कि हे नारायण, यदि गुरु भगवान की सेवा से मुझे को कुछ पुण्य प्राप्त हो रहा हो तो वह पुण्य मैं अपने गुरु भाई को समर्पण कर रहा हूँ। समुद्र की लहर तत्क्षण शांत हो जाए, जिससे हमारे गुरु जी अपने नारायण को माला पहना सके। और सोई देखा वह भक्त तो समुद्र की लहर शांत हो गई। बोलो गुरु जी निसंकोच अब भगवान को माला पहनाइए, समुद्र की लहर शांत हो गई। सोई वह बालक
इस शब्द को ज्यों ही कहा गुरुजी के नेत्र खुल गए। अरे बेटा, ये तूने कैसे जान लिया कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है? गुरुजी, वो तो आपके श्री चरणों की कृपा से ही है। इसलिए कहे ना कि गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके अपना लेना, गुरुदेव दया करके अपना लेना, गुरुदेव तेरे चरणों की, गुरुदेव तेरे चरणों की, गर ढोल जो मिल जाए, गुरुदेव तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, गुरुदेव तेरे चरणों। तो निभाया है, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरे नैया, उसे पार लगा देना, संभव है झंझटों में मैं आपको भूल जाऊं, झंझटों में मैं आपको भूल जाऊं, करनाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, गुरुदेव मेरी नैया, सुनती है कृपा जो मिल जाए, एक धूल जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, मेरी नैया, उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, यह बात सत्य है तो बोलिए गुरुदेव भगवान के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, श्री सुखदेव महाराज के। बोले बेटा, आप कौन? बोले कौन बोला? अब गुरुजी ने उस बालक का नाम रख दिया था आपके चरणों का दास नाम, ना भाग। बोले बेटा, तू कैसे जान लिया कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है? बोले बेटा, तुम एक ग्रंथ लिख, तो एक ग्रंथ लिख। बोले गुरुजी, आज तक कलम कभी पकड़ी नहीं। गुरुजी, आज तक कभी कलम पकड़ी नहीं, विद्यालय का मोह देखा नहीं, सोई लिखे कैसे? बोले हमारा आशीर्वाद है, तो जिस नायक का चरित्र लिखने बैठेगा
वही नायक का चरित्र तेरे हृदय भवन में प्रकट हो जाएगा। और उसने एक बहुत बड़ी ग्रंथ भक्तमाल की रचना कर दी। सोई गुरु साक्षात परमेश्वर स्वरूप। हे राजर्षि परीक्षित, मैं भी तुम्हें प्रदत्त हुआ हूं तो भगवान की ही कृपा से। सोई राजर्षि परीक्षित बड़े गदगद हुए और वो सब ऋषि पत्नियों से पकवान लेकर के आए। ऋषि पत्नियों का कल्याण हुआ और ऋषि पत्नियां वह भगवत कृपा से ऋषि पत्नियों को उनके ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम लोग अगर हमारे उन्नति के कैसे कर दिए। ऋषियों को, ऋषि पत्नियों को ऋषियों ने श्राप दे दिया। ये यज्ञ पत्नियां पूर्व जन्म में सप्तऋषि की स्त्रियां थी और श्राप के कारण उन्हें इस ब्रज में आना पड़ा। तो भगवान की 8 शक्ति है। 7 शक्ति की पराकाष्ठा जब कृष्ण परिणति होती है तो 8वीं शक्ति का प्राकट्य होता है। राजर्षि परीक्षित 7 शक्तियों को तूने धारण कर लिया। यह जो संसार में जो दिखता है वो है नहीं परीक्षित, और जो है वो दिखता नहीं। तो 7 शक्ति तुम में निहित हो गए। एक शक्ति शेष है, लगे रहोगे तो नैया भव से पार लग जाएगी। अब गोपियां निर्वस्त्र होकर के स्नान करे। सब गोप ग्वाल बाल चौरी चौरा मंडली पहुंच गई। बोले अरे आको बड़े गड़बड़ दिख रहे हैं, ये लड़कियों के पोशाक यहाँ कैसे? चलो देखते हैं। आप कन्हैया चढ़े, लाल पीला हराबी गुलाबी बैजंती नीली पीली सबकी अलग अलग कपड़े। सोई कदम की डार पर एक कोने पर नीला, एक कोने पर पीला, एक कोने पर हरा, एक कोने पर सब टांग दिए। अब बोले अरे आको देखो, ऐसो लग रहे हो कि कदम्ब में आज कितने रंग बिरंगे फल लगे हुए। और सोई चढ़ गए पेड़ पर। बोले कुछ नहीं करना, आको सब चढ़ जाओ। अरे देवियों, अरे आओ, कितने सुंदर सुंदर मधुर फल लगे हैं इस कदम्ब के वृक्ष में। अब सखियों का धड़कन बढ़ गया कि हम लोग यहाँ थे तो ये था नहीं। ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ थे तो वह था नहीं। अब जब हम लोग आ गए तो वह भी यहाँ आ गया। बोले अरे आको कपड़ों हमें तो लग रहे हैं, हम तो सोचे कि फल होंगे, सोई हम लोग दौड़े चले आए कि चलो फल देखते हैं। ये तो कपड़े लग रहे हैं। अब आपस में भाई चौरा चौरी मंडली है, खेल मजाक हो रहा है। एक कहा कनुआ, हमें तो लग रहा है कि देवांगनाएं गंधर्व की कन्याएं अप्सराएं आई रही होंगी और स्नान की अपने अपने वस्त्र इसी पर टांगी रही होंगी, सोई भुला के चली। एक बोला दारी के तेरी मती मारी गई। अरे ये जो नहा रही है कन्याएं गोपियां, हमें तो लग रहा है ये इन्हीं के वस्त्र। एक बोला दारी के वो स्त्री जात कैसे पेड़ पर चढ़ जाएंगे, कहीं सब कनुआ का किया कराया है। एक कह रहा है मैं देख रहा था। बोला अरे आको बेचारे को काहे कलंक लगा रहे हैं, यह तो इतना सीधो साधो, देखो हम लोगों की हर संकट में रक्षा करता है। अब क्या था, अगहन का महीना, अगहन में कितनी बढ़िया ठंडी पड़ती है कि गर्म पानी अभी तक चल रहा है नहाने के लिए। सोई ठिठुर रहे, बोले कन्हैया वो हमारे वस्त्र हैं, कृपया दे दो। तुम जिसके वस्त्र हैं भैया आकर के ले जाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अब गोपियां कहे नहीं हम आ नहीं सकते, हमारा वस्त्र दे दो। कहे नहीं आ सकते तो वही पड़े रहो, उनसे क्या मतलब। अब थी तो निर्वस्त्र, लेकिन अब ज्यों ही ठंड बढ़ी बाहर निकली, अपने हाथ की कछौदी बना करके अपने शरीर को ढक करके निकली। बोली भैया निर्वस्त्र होकर के स्नान करना शास्त्र में वर्जित है। आप लोगों ने वरुण देवता का अपमान किया, इसलिए हाथ जोड़ करके
उनसे प्रायश्चित करो। अब देवियों का माथा चकरा गया, अब बड़ी धर्म संकट में पड़े। अब देवियां समझ गई ये कोई साधारण नहीं हो, और देवियां बोली भैया जैसी आपकी इच्छा सोए। हे राजर्षि परीक्षित, वह सब गोपियां 13 थी, 13 और एक पराभव शक्ति लेकर के 14। तो ये सब कितने हैं? 10 मन की, 10 मन की, 2 विकार की, 12, एक ज्ञान की और एक भक्ति की। 10 इंद्रियां कही जाती है ना। मनुष्य के शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां। सोई हे राजा परीक्षित, वह गोपियां क्या हैं? गोपियों के शरीर पर अभी जब वस्त्र था तब तक तो उन्हें शंका था, लेकिन जब हाथ उनके हस्त रूपी माया रूपी हस्त उनका आलिंगन कर रहा था, अभी वह संसार के वैभव में बसी थी। और जब ही हाथ जोड़ी प्रायश्चित करिए, सोई हे राजर्षि परीक्षित, तुम्हारी पूरी इंद्रियां पवित्र हो गई, तुम्हारी पूरी इंद्रियां पवित्र हो गई। सोई भगवान ने कहा अपने अपने कपड़े ले लो और सीधे से घर चले जाओ। बोले अब हम काहे लाए बच्चे के घर जाए? तेरी दृष्टि ऐसी पड़ी कि तेरे चितवन परे है शरीर, चित चोर हो गए। अब तो कहीं जाने के। तो भगवान की कितनी रानियां हैं? 108। तो 100 तो नकली है, यही 8 भगवान की पराभव शक्ति है। कमल में कितने दल हैं? कमल में कितने दल हैं? 8। तो वह कमल दल की एक एक पंखुड़ियां, कोई साधारण नहीं है। बोले हे राजर्षि परीक्षित, यह जब अपने प्रियतम को धराधाम पर आने की सूचना जब ही इन्हें भनक लगी, सोई गोपियों का रूप धारण करके चली है। और ये गोपियां कोई और नहीं, भगवान की पराभव शक्ति है। तो कमला कमले से ते हरह से ते हिमालय, कमला कमले से ते, यह जो कमला है वही कमल पर शयन करने वाली भगवान की समस्त शक्ति है। बोलिए 8 शक्ति महारानी की जय। और भगवान ने सबके चीर वस्त्र दिए, सभी ने वस्त्र धारण किए, और सब लोग अब आगे भगवान कहते हैं कि चलो घर चले। अब घर आवे, सोई बैलगाड़ी रथ तैयार हो गई। क्या हो गया? बैलगाड़ी रथ सबके तैयार हैं कि हम लोग चलेंगे गांव के बाहर जलाशय के किनारे इंद्र भगवान की पूजा करेंगे। बोले भैया तो ये बताओ, कनुआ बलुआ पहुंच गए। अरे यार कनुआ बलुआ, ये तेरो बाबा गांव के मुखिया, ये कहा कौन सा उत्सव है? चलो पता लगाते हैं। गए, बोले बाबा आज कौन सा उत्सव है? बोले वार्षिक उत्सव है लल्ला, तैयार हो जा, सब चलेंगे। कहा किसका उत्सव? बोले इंद्र का पूजा करते के लिए इंद्र देवताओं के शिरोमणि है, और वह वर्षा, उनकी कृपा से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से जीव की भरण पोषण होता है, भरण पोषण से धर्म होता है, धर्म से मनुष्य को परम गति की प्राप्ति होती है। तो अभी आप लोग नकली भगवान को पकड़ के बन बैठे। अरे वो तो मौका पाए तो पूजा का फल चुरा करके उठा ले जाए। इसीलिए पंडित जी लोग जब पूजा करा के आसन से उठाते हैं तो बोलते हैं कि आसनस्य अर्धभागे, आसनस्य अर्धभागे भूमे जले निधाय तस्य जले मस्तके भो इंद्राय नमः, शक्राय नमः और वज्राय नमः, ताकि आपका पुण्य इंद्र न लेने पावे। तो इंद्र कब से परमार्थी? वह तो परम चोर। और भगवान अपने मन में सोचे मैं तो चोरों का सरदार हूं। अब पक्का होगा, अब फैसला
पक्का होगा। भाई चोरों के सरदार भाई इंद्र चोर और नारायण चोरों के सरदार शिरोमणि है। बोले भैया ये बताओ, इतना बढ़िया गोवर्धन पर्वत है बेचारा, उस पे गैया चढ़ती है, हम लोगों को बढ़िया बढ़िया फल दे रहा है, और उसमें कितने कितने सुंदर लकड़ी है, चंदन है, वनस्पति है, औषधि है, तो जो आको हम सबको सब कुछ प्रदान करे। यदि गोवर्धन अपने ऊपर से वृक्ष हटा दे तो वर्षा नहीं होगी। तो हमारे इस श्रीधाम का जो है वह गोवर्धन ही परम प्रधान पुनीत देवता, हम सब उसी का पूजन करेंगे। और जाकर के गोवर्धन की पूजा किए। पूजा जब करने के लिए गए तो भगवान एक स्वरूप से गोवर्धन पर विशाल रूप धारण करके प्रकट हो गए, और एक रूप से यहाँ वह भी पूजा कर रहे हैं। क्या कि सशंख चक्र सकिरीट कुंडला सपीत वस्त्र सरसेरुहे क्षण सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रिया नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। अब भगवान इस विग्रह से सहस्त्र मुख लेकर के गोवर्धन पर विराजमान हो गए। समस्त गोकुल वासी वृंदावन वासी जहर से खियावे भरे थे भगवान के मुंह। जितना अन्न पदार्थ रसायन सब ले गए थे, पूरी पकवान सब देव खाए। ऊपर से देवता फूल बरसाए, अच्छा मौका मिलो प्रभु हमको भी कुछ दे दो। भगवान बोले बचे तब तो दे। अब ऊपर से देवता कहे प्रभु जूठन भी बच जाए। तो प्रत्येक गोपों के गोपियों के पात्र में भगवान लेते जाएं और प्रसाद छोड़ते जाएं। मंदिर में महारानी या इत्यादि देवताओं का पूजन करने जाते हैं तो पुजारी जी थोड़ा सा लेकर के उसमें छोड़ते हैं, प्रसाद हो। उसी प्रकार से प्रसादी। अब देवता कहे कि धन्य हो इन गोपों के भाग कि भगवान के हाथ का प्रसाद मिल रहा है, हम लोग ऊपर से तरस रहे हैं। भगवान कहे देखो झूठ मत बोलो।